पहला प्रश्न है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है, टी, फू, कैडी आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है गोल्फ से। अगला प्रश्न है, हॉकी में कितनी दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो यह मारा जाता है 8 गज की दूरी से। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है, सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट में सर्वप्रथम दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे? तो यह थे सचिन तेंदुलकर। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन, शुभमन गिल आदि ने भी दोहरा शतक लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो यह होती है 8। अगला प्रश्न है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खिलाड़ियों की संख्या वाटर पोलो में होती है 7। अगला प्रश्न है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 4। अगला प्रश्न है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 9। अगला प्रश्न है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई है 2 अक्टूबर 1958 को। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पुडुचेरी में। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो यह है विटामिन ए का अच्छा स्रोत। अगला प्रश्न है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं सिल्वास। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? इनको क्षुब्ध ग्रह एस्टेरॉइड्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो यह अमेरिका में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो यह है 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, क्यूरोसिवो कैसी जलधारा है? तो इसका उत्तर है गर्म जलधारा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया? तो यह किया है 18 मई 2010 को। अगला प्रश्न है, व्यापक जैव विविधता के कारण किसे समुद्री वर्षा वन कहा जाता है? तो यह प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सर्वप्रथम किस वर्ष पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया गया? तो यह किया गया है 1994 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर तितलियों का वार्षिक प्रवास देखने को मिलता है? तो यह मिलता है पूर्वी घाट की पहाड़ियों से पश्चिमी घाट की ओर। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन क्या कहलाती है? यह कहलाती है बैड ओजोन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है?
तो यह स्थित है जामनगर में। अगला प्रश्न है, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? यह कहलाती हैं एज प्रजातियां। अगला प्रश्न है, एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। यह है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए लागू की गई थी कार्बन क्रेडिट प्रणाली। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा संबंधित है किससे? यह संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? यह प्रतिपादित किया था जेविसे ने। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन संगठन करता है? यह करता है सेबी, जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वियना में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो यह किया था 19 जुलाई 1969 को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क बोर्ड एवं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1963 में। अगला प्रश्न है, नफेड की स्थापना किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गई थी? तो यह है कृषि उपजों के विपणन के लिए। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बैंकॉक में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस योजना में की गई? तो यह की गई है 8वीं योजना में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो यह की गई थी शिवारमन समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह है रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है क्लोरेला की। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो यह की जाती है तप्त तार अमीटर से। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है नाभिकीय संलयन पर। अगर पूछे कि परमाणु बम, तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो यह होता है कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है, मेनिंजाइटिस यानी कि तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो यह हो जाता है मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है ग्लूकोज की कमी के कारण।
अगला प्रश्न है, टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, कैलोमल क्या होता है? तो इसका उत्तर है मर्क्यूरस क्लोराइड।